नमस्कार, खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस दौरे के दूसरे दिन आज बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे। इसी के साथ ही 14 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस परेड का चीफ गेस्ट बनेगा। खास बात यह है कि आमतौर पर फ्रांस से एक से ज्यादा फॉरेन गेस्ट को इस समारोह के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन इस बार इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी इकलौते विदेशी मेहमान होंगे। मोदी से पहले साल 2009 में पहली बार तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया था। बेस्टिल डे परेड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 269 सदस्यों को इस दल का हिस्सा बनाया है। साथ ही इसके अलावा भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट भी फ्रांस के लड़ाकू विमानों के साथ चैंप एलसीज के ऊपर फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे। परेड में शामिल आपको बता दें कि भारतीय सेना का 77 मार्चिंग दस्ता और बैंड के 38 जवान भी शामिल होंगे। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप करेंगे। भारतीय नौसैनिक दल को कमांडर व्रत बघेल लीड करेंगे। वहीं फ्रांस में इंडियन एयरफोर्स के दस्ते का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेंगे। इस दौरान भारतीय दल में मौजूद राजपुताना राइफल सारे जहां से अच्छा की धुन भी बजाएगा। बेस्टिल डे परेड के बाद भारत और फ्रांस के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। पीएम मोदी फ्रांस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्रान पिवेट से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम भारत फ्रांस के कारोबारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इसके दौरान उनके साथ राष्ट्रपति मैक्रो भी मौजूद रह सकते हैं। पीएम मोदी के सम्मान में मैक्रो वर्ल्ड फेमस लूव्र म्यूजियम के कोर मार्ली कोर्टयार्ड में एक स्टेट बैंक्वेट भी होस्ट करेंगे, जिसमें 250 डिग्नेटरीज शामिल होंगे। डिनर में पीएम मोदी के लिए खास वेजिटेरियन मेन्यू तैयार किया गया है। मैक्रो मोदी को लेकर आपको बता दें कि इस म्यूजियम का एक टूर भी लगाएंगे। यहीं पर दुनिया की सबसे चर्चित और महंगी माने जाने वाली मोनालिसा पेंटिंग भी मौजूद है। म्यूजियम के टूर के बाद इस छत से मोदी और मैक्रो एफिल टावर के ऊपर होने वाली आतिशबाजी का आनंद लेंगे। तो बता दें आपको कि फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे और साथ ही साथ पीएम मोदी इकलौते विदेशी मेहमान होंगे जो इस बार चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। अमूमन देखा जाता है कि फ्रांस के बेस्टिल डे के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट ज्यादा होते हैं, विदेशी मेहमान ज्यादा रहते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इकलौते विदेशी मेहमान होंगे जो बेस्टिल डे में शामिल होंगे। बता दें आपको कि 269 जवान भी भारत के इसमें हिस्सा लेंगे। पीएम मोनालिसा की पेंटिंग भी देखेंगे। परेड के बाद डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी और पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भारतीय की ओर से प्रधानमंत्री ने मैक्रो को कहा है कि धन्यवाद। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है, फ्रांस में संत तिरुवल्लुर की प्रतिमा भी लगेगी। तो बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचे हैं और कल से ही जिस तरह से बेहतर तरीके से एक शानदार स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का, वो वाकई काबिले तारीफ था कि किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत फ्रांस में हुआ है। पेरिस में जब वो पहुंचे थे तब उनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत हुआ था।
तो बता दें आपको कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी बेहद जरूरी है, और ऐसे में आज जो बातचीत होगी उस पर सभी की निगाहें फिलहाल टिकी हुई है। तो 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये कई अहम रक्षा समझौते भी होंगे। लेकिन बेस्टिल डे परेड पर आपको बता दें कि इस बार जो शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी गेस्ट के तौर पर, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चीफ गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। और ऐसे में बहुत अहमियत रखता है प्रधानमंत्री का ये दौरा। फ्रांस के लिहाज से भी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, तो भारत के लिहाज से भी। और ऐसे में इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिनेश दुबे जी हैं, पूर्व राजनयिक है। सर, बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ है। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और अश्विनी राणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम दिनेश दुबे जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर है और जिस तरह से शानदार स्वागत किया गया। सबसे पहले हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, ये 2 दिवसीय दौरा भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा, और जिस किसी से उनका जोरदार स्वागत हुआ है उससे साफ जाहिर होता है भारत और फ्रांस के रिश्तों की गर्मजोशी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देते हुए, कि 1998 में जब हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उस समय अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, और उसमें सारा यूरोप और ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज दुनिया की, उन्होंने उस प्रतिबंध का सपोर्ट किया था। और उसमें भारत अपने को आइसोलेटेड महसूस कर रहा था। इंडिया का उस आइसोलेशन के पीरियड में, जब न्यूक्लियर पोखरण टेस्ट के मसले पर लगभग हम आइसोलेटेड से महसूस कर रहे थे, उस समय 2 ही मुल्क ऐसे थे, फ्रांस और रशिया, जिन्होंने हिंदुस्तान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि ये कोशिश की कि किसी ढंग से जो भारत वेस्टर्न कंट्री से बात कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स से बात हो रही थी, जसवंत सिंह टालबट डायलॉग चल रहा था, उसको प्रमोट करने की कोशिश किया कि ये प्रतिबंध हटने चाहिए। तो ये एक किस्म से आप कह सकते हैं कि जब हमको आज़ादी मिली थी, तो शुरू के कोई 4 साढ़े 4 दशक तक ज्यादातर जो है हमारे रिश्ते यूरोप में यूनाइटेड किंगडम के साथ थे, ब्रिटेन के साथ। और वो रिश्ते जो थे, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज के मेंबर थे जी, और उन रिश्तों का, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ में थे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बहुत कम ऐसे सदस्य थे जो फ्रांस से रिश्ता भी रखना चाहते थे। नहीं, मतलब रिश्ता नहीं रखना चाहते, रिश्ता रखना चाहते थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज डोमिनेटेड था यूनाइटेड किंगडम से और उन्हीं का पूरा वर्चस्व था। लेकिन ये पिछले कोई 3 दशक से जिस किस्म से परिवर्तन आया है और जिस किस्म से फ्रांस और भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी घटना है। और ये हम कह सकते हैं कि यूरोप में हमारे पास एक ट्रस्टेड फ्रेंड है। जो और भी मुल्क जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए पिछले 30 ईयर्स में, उसमें यूके हमेशा साथ खड़ा था, लेकिन फ्रांस ने सिलेक्टिव सपोर्ट किया। तो हमारे कह सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से भी, और दूसरी बात यह है कि जो हमारा वर्ल्ड व्यू है, उस वर्ल्ड व्यू में फ्रांस बड़ी इजीली फिट इन करता है। जैसे ऑटोनॉमी ऑफ थॉट एंड एक्शन इन फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति हमारी होनी चाहिए और हमें उसमें पूरी स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करेंगे। फ्रांस और हिंदुस्तान लगभग इसी एक सोच के हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि यूरोप
कुछ डिसीजन ले रहा है, लेकिन फ्रांस ने अपनी ऑटोनॉमी हमेशा बनाए रखी। जी। तो ये कह सकते हैं कि ये दौरा बहुत अहम है, क्योंकि फ्रांस जो है रूस के बाद, रशियन फेडरेशन के बाद हिंदुस्तान का एक दूसरा बड़ा पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है। और अगर आपकी डिफेंस पार्टनरशिप ऐसी, और उसमें आपने सुना ही होगा कि राफेल का इशू है, 26 राफेल्स खरीदे जाएंगे जो INS विक्रांत के लिए, हमारी नेवी के लिए। उसी ढंग से स्कॉर्पियन की डील हो सकती है। अभी ये सब सारी चीजें आएंगी, आज शाम तक हमारी समझ से सब स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ गोपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, रक्षा क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन से अहम समझौते हो सकते हैं जिस पर आज बात होगी, जिस पर हस्ताक्षर होंगे, ऐसे क्या उम्मीदें जताई जा रही है? सभी को नमन वंदन प्रणाम जी। देखिए, फ्रांस के साथ में हमारे रक्षा संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और अच्छे होने की संभावना है, क्योंकि मोदी जी के जाने से और दोनों की केमिस्ट्री, वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रोन की और मोदी जी की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है। और आप देखेंगे जब पिछले बार जब राफेल डील हुई थी 2007 में शुरू हुई, और 7 में शुरू होने के बाद में जिस प्रकार के सामान यानी राफेल लेकर के आ रहे थे, उसके बाद में उसका अपग्रेडेशन हुआ, क्या कुछ कहानी नहीं बनी और हमारे भारत के अंदर क्या कुछ बातें नहीं बोली गई, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है। और अभी भी मेरे ख्याल से आज की रिपोर्ट वहाँ की है, उनके जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो भारत से मदद मांग रही है कि भाई इन्वेस्टिगेशन में हमें आप मदद और करिए। तो काफी उस वक्त जो चीजें हुई थी उसके बारे में आप सभी जानते हैं। लेकिन अभी आगे आने वाले समय में, और हो सकता है इसी दौरान, हमें जो है INS विक्रांत की, जिस प्रकार हमारे दुबे साहब ने बताया बहुत अच्छी तरीके से, हमें जरूरत है नॉर्थ में हमने राफेल ले लिए, नॉर्थ काफी कुछ राफेल से हो सकता है काम हो जाए, लेकिन फिर भी अभी उतना नहीं है जितना हमें चाहिए। आगे भी हमें लेने की आवश्यकता पड़ेगी, सारी एकदम हम नहीं खरीद सकते। उसके साथ साथ में मैरीटाइम, जितना हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में भी हमें अपने INS विक्रांत को भी इक्विप करना है, जिससे कि आप देखते हैं कि जिस प्रकार से साउथ चाइना सी को चाइना कब्जे में करना चाहता है, यहाँ तक कि इंडियन ओशन को भी करने में कोशिश कर रहा है। तमाम जगह उसने अपने अड्डे बना रखे हैं। तो क्यों नहीं हमें अपनी मजबूती के लिए ऐसे हथियार, ऐसे हवाई जहाज, ऐसे जेट्स खरीदने चाहिए जो हमारे पास नहीं है। और वो इसमें जो है M26M नेवल जेट का जो शायद सौदा होने वाला है, वो आज यानी मीटिंग जो होगी उसमें शायद होने की संभावना है। तो उससे हमें बहुत सहूलियत मिलेगी और बहुत आसानी होगी हमारे यानी इंडियन ओशन के अंदर। दूसरा, एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले डील हुआ करती थी उस वक्त हमें सारा डिपेंडेंट होना पड़ता था जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर। अभी वैसा नहीं है। अभी मोदी जी कहते हैं भाई हमें इसका जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए, और होना चाहिए, क्यों नहीं। आज हम तेजस बना रहे हैं, हमारा चंद्रयान 3 अभी जाने वाला है थोड़ी देर के अंदर, और विश्व में टेक्नोलॉजी में हम तकरीबन दूसरे या तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो क्यों नहीं हम, अभी हमारी क्या नाम एयरबस बनने वाली है, तो क्यों नहीं हम जेट एयरक्राफ्ट जो वहां बना रहे हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, क्यों नहीं हम उनको भी उस लेवल पर लेकर के आए, और वो आगे आने वाले समय में 2, 4, 6, 5 साल के अंदर ये बात भी बनेगी। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जो मोदी जी का जाना वहां पर, उनको एक जो नेशनल अवार्ड जो उनकी तरफ से है, वो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, उनको मोदी जी को दिया जाना है। और वो परेड के अंदर जो है चीफ गेस्ट होंगे। हमारे क्या नाम है, हमारे जवान, तीनों सेनाओं के जवान वहां पर परेड में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरे विश्व को एक मैसेज जा रहा है कि यूरोप के अंदर एक हमारा दोस्त
फ्रांस भी है जो बाकी राज्य हमारे साथ में इतनी दोस्ती नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में वो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। बिल्कुल दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। और इससे पहले भी देखा, जब अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री गए थे तब भी किस तरह से भव्य स्वागत हुआ था। तो भारत के पड़ोसी राज्यों से और बाकी देशों से, पड़ोसी देशों से किस तरह के रिश्ते हैं ये पूरा विश्व देख रहा है। और भारत का जिस तरह से सम्मान हो रहा है और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, उनका स्वागत होता है, ये वाकई भारत को तो गौरवान्वित करता ही है, साथ ही साथ पूरे विश्व में भारत की इमेज को और ज्यादा मजबूत करता है। मैं हमारे साथ अर्थशास्त्री अश्विनी राणा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगी, दौरे पर हैं हालांकि, उसके बाद यूएई भी जाएंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि फ्रांस से हम कितनी उम्मीद करें। और फ्रांस जब प्रधानमंत्री गए हैं तो हमें यानी कि भारत को क्या कुछ आगे मिलेगा, जिसका जिक्र बहुत बेहतर तरीके से गोपाल जी ने और दिनेश जी ने किया है। लेकिन अब मैं रुक करती हूँ सीधा अश्विनी जी का। अश्विनी जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की भी बात होती है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के लिए तो है ही, लेकिन जब भारत के प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री किसी और देश में जाते हैं तो अर्थव्यवस्था का मजबूत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक पॉइंट ये भी रहता है कि हम कहीं पे भी जाएं तो अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को और कैसे मजबूत किया जाए, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया, उसमें भी साफ तौर पे झलकता है कि अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से इनवाइट किया कि आइए निवेश करिए, पहले आओ पहले पाओ, जो बाद में आएगा उसे लाइन में लगना भी पड़ेगा, ये क्या बताता है, क्या दर्शाता है और अर्थव्यवस्था को लेकर उनके नजरिए को किस तरह से प्रदर्शित करता है? देखिए, निश्चित रूप से अपने जो मेहमान हैं उन्होंने राजनीतिक तरीके से भी और डिफेंस के तरीके से भी उन्होंने अपनी जानकारी हमारे सामने रखी है। लेकिन जो आपने कहा कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा चैनल जो वहाँ यूपीआई का खुलने वाला है, जो समझौता फ्रांस के साथ होने वाला है कि जो भी अपना देश का नागरिक है, इंडियन है, वहाँ जाता है, वो टूरिस्ट बन के जाता है, वो स्टूडेंट बन के जाता है, बिजनेस के लिए जाता है, तो वो अब इंडियन रुपीज में यूपीआई के थ्रू वहाँ पेमेंट कर सकेगा, यूपीआई के थ्रू इंडियन रुपीज में वहाँ पेमेंट एक्सेप्ट हो सकेगी। तो आज देश का जो रुपया है उसकी स्वचालिता और इस यूपीआई चैनल से वहाँ स्वचालिता, ये देश के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। और इस प्रकार आपने कहा कि देश में मोदी जी ने भी इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए और टेक्नोलॉजी भी लाइए। मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आप आ गए, अभी जिस प्रकार बात कर रहे थे हमारे डिफेंस के प्रतिनिधि, तो उन्होंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी भी आएगी और जो भी है आगे आने वाले दो में डिफेंस का हो या बाकी भी जो भी इंडस्ट्रीज देश में आती है, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें देश की आर्थिक प्रगति में उसका डेफिनेट रोल होगा। देश के अंदर उसके कारण से रोजगार संभव होगा और हर तरह से उसका लाभ होगा। यानी और आज वास्तविक रूप से देश की अर्थव्यवस्था में लोग अपना दूसरे देश योगदान करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर आए, क्योंकि एक चाइना की जो मोनोपोली थी उसको खत्म करते हुए बहुत सारी जो चेन है, उस चेन को, सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए लोग जो है भारत को देख रहे हैं और भारत उसमें सक्षम भी है। और जो देश के आज सरकार है वो भी उस प्रकार की लोगों को जो सुविधाएं हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ पर काम करने के लिए, इजी वे में उनको देने के लिए, वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर रही है। तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे विश्व में आ रहा है कि आने वाले समय में भारत ही एक अर्थव्यवस्था ऐसी दिखती है कि जहाँ पर विकास की गंगा आगे बह रही है। उसका कारण क्या है कि सरकार की योजनाएं और बाकी जो विश्व के बहुत सारे देश हैं वो भी चाइना से आज दुखी है, क्योंकि उसकी जो मोनोपोली है उसको वो खत्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव के रूप में भी भारत दिखता है। और जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री या सरकार जो है बाकी देशों के साथ समझौते कर रही है, वो एक बहुत ही सराहनीय काम है और उसके कारण से देश की अवस्था को कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा फ्रांस का है, लेकिन उसके साथ साथ उम्मीदें बहुत ज्यादा है भारत को भी, और भारत की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी तरह से कोशिश प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक विजन को लेकर वहां पर गए हैं, एक उद्देश्य को लेकर वहां पर गए हैं। और जिस तरह से फ्रांस में भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, वो अपने आप में ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री की तो मंशा साफ है, बहुत स्पष्ट दिल से वहां पर गए हैं, लेकिन फ्रांस भी उसी कहीं ना कहीं तहे दिल के साथ उनका स्वागत कर रहा है, और बेहतर तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस मीटिंग को करने की कोशिश की जा रही है। आज का भी जो खास कार्यक्रम है वो अपने आप में बेहद अहमियत रखता है, बहुत अहम है। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि इस 2 दिवसीय दौरे से भारत को आखिर क्या मिलता है। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।